Hello dear students, ये प्रॉब्लम गिवन है इन द शोन फिगर कंडक्टर इज अनचार्ज्ड एंड ए चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल कैविटी एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम सेंटर C. पॉइंट P एंड चार्ज प्लस Q आर एज शोन, A B C D आर नोन. तो ये आपके पास वो बोल रहा है कि एक अनचार्ज कंडक्टर है और इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी के अंदर एक चार्ज Q रख दिया है जो ऑफ सेंटर है. तो बाहर वाली कंडक्टर की शेप से फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ खास स्फेरिकल नहीं है बस. तो हमने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह की शेप का बना दिया है, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अंदर की जो कैविटी है वो स्फेरिकल गिवन है और पॉइंट चार्ज Q यहाँ पर रखा हुआ है. एक एक करके इसके पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी एट एंड पॉइंट P. तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा बच्चों, ये माइनस Q जो चार्ज है, इस माइनस Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होगा. यहाँ अगर चार्ज प्लस Q रखा है तो इसके इनर सरफेस पर माइनस Q आएगा और माइनस Q का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा बिकॉज चार्ज Q सेंटर पर नहीं है और बिकॉज ये पूरा का पूरा कंडक्टर न्यूट्रल है, इसलिए अगर अंदर वाले सरफेस पर माइनस Q आ जाता है तो बाहर वाले सरफेस पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा. ओके, तो अंदर इसके माइनस Q है यहाँ पर और यहाँ प्लस Q आ जाता है. माइनस Q नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज चार्ज Q ऑफ सेंटर रखा हुआ है और प्लस Q नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज बाहर वाला जो कंडक्टर है वो आउटर सरफेस स्फेरिकल नहीं है. इसकी वजह से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी, इंड्यूस चार्जेस ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी मीन्स माइनस Q. इसकी वजह से बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो आप ऐसे केस में इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगने के लिए इसको यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगा इसके अंदर, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ए पार्ट का आंसर अगर आप देखेंगे तो ए पार्ट के आंसर में P क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है जो कि रॉन्ग हो जाता है. ज़ीरो तो नहीं है, नॉन ज़ीरो होगा इसलिए Q करेक्ट हो जाता है और वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते इसलिए Q एंड S आंसर आ जाएंगे. ठीक है, सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. सेकेंड पार्ट में दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी एंड Q एट P. तो इनर सरफेस ड्यू टू चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी, तो इनर सरफेस ऑफ कैविटी पे माइनस Q आ गया एंड Q एट C. और इस Q की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी एंड Q. इनर सरफेस ऑफ कैविटी एंड Q एट P. आपको पता है कैविटी के बाहर आप कहीं पर भी जाते हैं तो कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज इंड्यूस हुआ हो या रखा हुआ हो, उसके बाहर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही हर जगह पर ज़ीरो होते हैं. तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं इस केस में क्लियरली कि इसमें जो पॉइंट होगा P दैट इज़ करेक्ट बिकॉज पोटेंशियल ज़ीरो होगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है. वी कैन कैलकुलेट, वी कैन स्टेट कि इसकी क्या वैल्यू होगी. तो इसमें कितना आ जाएगा, R आ जाएगा. R इज़ value can be stated, value is 0, this can be stated. Okay, now let's come to part C. C part में बोला है electric field due to induced charges on the outer surface of conductor and Q at C. अब इस वाले पार्ट में देखें क्या बोल रहा है, electric field due to induced charges on the outer surface of conductor, on the outer surface of conductor and Q at C. तो C पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो बाहर वाले की वजह से अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं क्योंकि बाहर जो भी चार्ज इंड्यूस होता है और जो रखा हुआ होता है उनका कंबाइंड इफेक्ट अंदर ज़ीरो होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई चार्ज रखा हुआ तो है नहीं, तो इस अपने अकेले का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर जगह पर क्या होगा, ज़ीरो होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर तो हमें पता लग गया एंड Q एट C. और Q एक चार्ज ये वाला जो रखा हुआ है, इस चार्ज Q का और प्लस इसका, हाँ सॉरी, इसमें चार्ज Q बाहर रखा हुआ है तो प्लस Q और ये प्लस Q जो है इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा. तो ऐसे केस में भी इसका आंसर भी यही हो गया. हम इसको बोल सकते हैं कि ज़ीरो होगा और इसको स्टेट भी किया जा सकता है. आंसर क्या हुआ, बिकॉज प्लस Q और इस वाले प्लस Q का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर जगह ज़ीरो होना चाहिए, ये हमें पता है. डी पार्ट पर आते हैं. डी पार्ट में बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी एट C. अब देखिए इसमें आपको पता है कि ये वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्म है,
तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से अगर आप सेंटर सी पर पोटेंशियल निकालना चाहें तो सेंटर सी पर हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर सी ड्यू टू माइनस क्यू, ये के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय बी होना चाहिए। किसी और पॉइंट पर हम नहीं बता सकते, लेकिन सेंटर पे बता सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको ऐसा बता चुका हूँ, बिकॉज हर एलिमेंट छोटा छोटा चार्ज माइनस डी क्यू सी से इक्वल डिस्टेंस बी पर ही होगा। तो इनका एल्जेब्रिक सम लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो डी पार्ट में क्या हुआ कि दिस इज नॉन ज़ीरो, सो आंसर इज क्यू नॉन ज़ीरो एंड वैल्यू कैन बी स्टेटेड, सो आर। तो ये आपके आंसर हो जाते हैं इस पैराग्राफ के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, चलिए एंजॉय योर डे।